नमस्कार। सबसे पहले बात भारतीय वायुसेना के जवानों की, जिन्होंने पटना के आसमान में ऐसा हैरत अंगेज शौर्य प्रदर्शन दिखाया कि पूरा आसमान तिरंगे के रंग में रंग गया। वायुसेना ने एक से बढ़कर एक करतब दिखाया, जिससे वहां मौजूद लोगों में रोमांच भर गया। क्या बच्चे, क्या बुजुर्ग, हर कोई जवानों के करतब को देखकर दंग रह गया। बाबू वीर कुंवर सिंह की जयंती को यादगार बनाने के लिए बिहार में हुए इस पहले एयर शो को देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे। इस अद्भुत करतब ने हर किसी को गौरवान्वित किया। पटना के आसमान में दिखा वायुसेना का शौर्य। बिहार में पहली बार एयर शो का आयोजन। जाबाज जवानों ने दिखाए हैरत अंगेज करतब। पटना के जेपी गंगा पथ पर भारतीय वायुसेना ने एयर शो के जरिए अपना शौर्य दिखाया। 2 दिवसीय एयर शो के पहले दिन पटना वासियों ने आसमान में सेना का शौर्य देखा। आसमानी करतब देख वहां मौजूद तमाम लोग मंत्रमुग्ध हो गए। बिहार में पहली बार इस तरह का एयर शो का आयोजन किया गया था, जिसमें वायुसेना के जाबाज जवानों ने जबरदस्त करतब दिखाया। विमान जब आसमान में गरज रहे थे तो इस अद्भुत दृश्य को देखकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। बड़ा आयोजन है और इस आयोजन की सफलता के लिए यहाँ तमाम लोग जो है वो पहुंच रहे हैं, चाहे वो वायुसेना के हों, बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी हों, सरकार के स्तर पर भी यहाँ पर तैयारी चल रही है। तो 2 दिवसीय इस आयोजन के लिए लगभग तैयारी भी पूरी हो चुकी है और कल और परसों 2 दिन जो भारतीय वायुसेना के जो पायलट हैं वो अपना शौर्य प्रदर्शन करेंगे। ये एयर शो सिर्फ एरोबेटिक्स के बारे में नहीं है, बल्कि ये भारतीय वायुसेना के जुनून, अनुशासन और भावना का उत्सव है। बिहार की धरती पर पहली बार लड़ाकू विमान इतने करीब और कम ऊंचाई पर अपना करतब दिखा रहे हैं। पटना में आयोजित इस एयर शो को सूर्य किरण टीम का एयर शो बाबू वीर कुंवर सिंह को समर्पित है। वीर कुंवर सिंह को हवाई सलामी दी गई। 23 अप्रैल को सीएम नीतीश कुमार शामिल होंगे। 22 और 23 अप्रैल को पटना में जेपी गंगा पथ के ऊपर एयरफोर्स के 9 फाइटर प्लेन अपने हैरत अंगेज करतब से सभी का दिल जीत रहे हैं। बाबू वीर कुंवर सिंह के शौर्य दिवस के अवसर पर आयोजित इस एयर शो को लेकर ट्रायल भी किया गया था। भारतीय वायुसेना के दम्य साहस का परिचय राजधानी पटना समेत पूरे बिहार के लोगों को एयरफोर्स के जवानों ने कराया। इस शो को लेकर लोगों में गजब का एक्साइटमेंट है। देखिए, पहली बार बिहार के इतिहास में भारतीय वायुसेना के 9 लड़ाकू विमान हॉक सूर्य किरण का प्रदर्शन हो रहा है और ये एक विशेष अवसर है जब वीर कुंवर सिंह के स्मृति में 1857 के योद्धा जिन्होंने भारत को आजाद कराने में पहली लड़ाई लड़ी थी, उस जंग को याद करके बिहार में ये आयोजन हो रहा है 23 अप्रैल को। तो बड़ा आयोजन, और देश के रक्षा मंत्री जी को और देश के प्रधानमंत्री जी को और विशेष रूप से बिहार के मुख्यमंत्री जी जो यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं, और खास करके भारतीय वायुसेना और आकाश गंगा और सूर्य किरण की टीम को बहुत विशेष रूप से अभिनंदन। पटना में भारतीय वायुसेना के पहले एयर शो को देखने के लिए हर उम्र के लोग पहुंचे, चाहे बच्चे हों या नौजवान, महिलाएं हों या पुरुष, हर किसी ने भारतीय वायुसेना के शौर्य को देखा। आसमान में जब वायुसेना ने अपना करतब दिखाना शुरू किया तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गई। वायुसेना के पराक्रम को देखने के लिए यहाँ बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी पहुंचे थे। वायुसेना ने इस दौरान कई तरह के करतब दिखाए, जिसे देखकर वहां मौजूद तमाम लोग न सिर्फ हैरान रह गए, बल्कि जाबाज जवानों के करतब ने उन्हें गर्व से भर दिया। न्यूज़ 18 के लिए पटना से शैलेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड बहुत जल्द लाल आतंक से मुक्त होने वाला है। प्रदेश से नक्सलियों का सफाया हो रहा है। पलामू सिमडेगा के बाद बोकारो में सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन डाका बेड़ा में 8 नक्सलियों को मार गिराया, जिनमें 1 करोड़ का इनामी विवेक मांझी भी शामिल है। हजारीबाग, लोहरदगा और चाईबासा जिलों में इसके खिलाफ कुल 37 मामले दर्ज थे।
मुठभेड़ में भारी मात्रा में हथियार भी बरामद हुए हैं। लाल आतंक पर करारा प्रहार, नक्सलवाद की टूट रही है कमर, एनकाउंटर में दम तोड़ रहे नक्सली, झारखंड में लाल आतंक साफ। झारखंड में नक्सलवाद अब अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड की धरती पर लाल आतंक के सफाए का आखिरी अध्याय लिखा जा रहा है। एक्शन में दिख रही सुरक्षा बल और पुलिस टीम को रविवार को एक बड़ी सफलता मिली। बोकारो जिला पुलिस और मुख्यालय के इनपुट पर आज लुगु पहाड़ी के तलहटी पर सुरक्षा बलों ने नक्सलियों पर जोरदार प्रहार किया। बोकारो के लुगुबुरु पहाड़ी इलाके में टीम ने एनकाउंटर किया। एनकाउंटर में 1 करोड़ का इनामी समेत 8 नक्सलियों को मार गिराया। एनकाउंटर में प्रयाग मांझी उर्फ विवेक और बिहार का इनामी अविनाशता उर्फ अरविंद यादव ढेर हुआ। प्रयाग धनबाद और अविनाश जमुई का रहने वाला था। इनके पास से 4 इंसास, 1 SLR और 1 रिवॉल्वर भी बरामद किया गया। झारखंड के डीजीपी ने अब बचे हुए नक्सलियों को आखिरी अल्टीमेटम दिया है कि या तो वो हथियार छोड़ मुख्य धारा में शामिल हो या फिर मरने के लिए तैयार रहें। और हम प्रयास करेंगे कि अगले 15 दिन 20 दिन और निश्चित रूप से बरसात शुरू होने से पहले हम इस रास्ते का भी समाप्ति कर दें, ऐसा हमारा पूरा प्रयास रहेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि हमारे को इसमें भी पूरी सफलता मिलेगी। सुरक्षा बलों ने झारखंड से लाल आतंक का पूरी तरह से सफाया करने के लिए अभियान तेज कर दिया है। लक्ष्य सिर्फ एक है, झारखंड को नक्सलियों के आतंक से मुक्त कर शांति स्थापित करना, जिसके लिए एनकाउंटर और गिरफ्तारी दोनों की जा रही है। हाल ही में सुरक्षा बलों ने इसी साल 21 जनवरी को बोकारो में 4 नक्सली मारे गए। एरिया कमांडर शांति देवी और मनोज टुड्डू का एनकाउंटर किया गया। 15 लाख का इनामी रणविजय महतो उर्फ रंजन गिरफ्तार हुआ। 29 जनवरी चाईबासा में नक्सलियों से मुठभेड़ हुआ, जिसमें जोनल कमांडर विनय गंजू उर्फ संजय गंजू और एरिया कमांडर हेमंती मांझी को टीम ने मार गिराया। रांची में एरिया कमांडर सुनील मुंडा उर्फ भरत और PLFI के इनामी एरिया कमांडर कृष्णा यादव को गिरफ्तार किया गया। प्रॉपर मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि नक्सलियों के खिलाफ इस ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को और ज्यादा सफलता मिल सके और नक्सली जो अगर वहां बचे हुए हैं तो वो वहां से न निकल पाए। नक्सलियों का सफाया करने में CRPF, कोबरा बटालियन, झारखंड पुलिस और जगुआर की टीम लगी हुई है। नक्सलवाद के खात्मे के लिए जो रणनीति बनाई गई थी वो सफल होती दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने न्यूज 18 के राइजिंग भारत समिट में कहा था कि 10 साल पहले देश के अलग अलग राज्यों में 125 से ज्यादा जिले नक्सल प्रभावित थे, लेकिन अब नक्सल प्रभावित जिले की संख्या सिर्फ 20 रह गई है और जल्द ही पूरे देश से नक्सलवाद को खत्म कर दिया जाएगा। नक्सलवाद को भी देखिए, देश के 125 से अधिक जिले नक्सलवाद की चपेट में, हिंसा की चपेट में थे। 125 डिस्ट्रिक्ट जहां से नक्सलवाद शुरू होता था वहां सरकार की बाउंड्री खत्म हो जाती थी। बीते 10 वर्षों में 8000 से अधिक नक्सलियों ने सरेंडर किया है, हिंसा का रास्ता छोड़ा है। आज नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या भी 20 से कम रह गई है। केंद्र सरकार का लक्ष्य देश से नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म कर शांति स्थापित करना है। गृह मंत्री अमित शाह ने 2024 में कहा था कि 2026 तक देश से नक्सलवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ये 10 साल के अंदर मोदी जी ने नक्सलवाद को पूरे देश से समाप्त किया है। एक उसकी पूंछ बची है। 3 साल में नक्सलवाद को हम समाप्त कर।
जिस तरह से सुरक्षा बल नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं, उसके डर से कई कुख्यात नक्सलियों ने पिछले दिनों आत्मसमर्पण किया है और जिन्होंने सरेंडर नहीं किया है, उनका एनकाउंटर इस बात का संदेश है कि नक्सलियों के पास दो ही रास्ते हैं, या तो हथियार डालकर समाज की मुख्य धारा में आ जाएं, या फिर एनकाउंटर के लिए तैयार रहें। न्यूज़ 18 के लिए रांची से ओम प्रकाश और बोकारो से मृत्युंजय कुमार की रिपोर्ट। बात अब एक ऐसे खबर की जिससे हर कोई परेशान है। दरअसल आजकल साइबर अपराधी इतने बेखौफ हो गए हैं कि आम जनता से लेकर अधिकारी, यहां तक कि नेताओं को भी नहीं छोड़ रहे हैं। कभी फर्जी कॉल कर लोगों को अपने झांसे में लेकर लोगों को लूटते हैं, तो कभी डिजिटल अरेस्ट कर लोगों को चूना लगाते हैं। लेकिन अब साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए सीबीआई ने एक ऑपरेशन शुरू किया है। ऑपरेशन का नाम रखा गया है ऑपरेशन चक्र 5। इस ऑपरेशन के शुरू होते ही साइबर अपराधियों में हड़कंप मच गया है। ये रिपोर्ट देखिए। देश में बढ़ते साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी की घटना दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। चाहे आम जनता हो या फिर कोई वीआईपी, बिजनेसमैन हो या फिर राजनेता, साइबर अपराधियों ने हर किसी को न सिर्फ अपने साइबर जाल में फंसाया है, बल्कि लाखों करोड़ों रुपए की ठगी भी की। इसी साइबर अपराध और साइबर अपराधियों के खिलाफ सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 5 शुरू किया है। अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध और डिजिटल गिरफ्तारी के मामले में सीबीआई ने हाल ही में ऑपरेशन चक्र 5 शुरू किया है और इसके तहत राजस्थान का एक केस था। उस मामले में सीबीआई ने अनुसंधान किया। अनुसंधान के दौरान पता चला कि मुंबई और मुरादाबाद जो यूपी का इलाका है, वहां से ये लोग जुड़े हुए हैं। इसमें 4 लोगों की गिरफ्तारी की गई और इसके तहत जो है यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, जयपुर और पश्चिम बंगाल का कृष्णनगर है, यहाँ पे तलाशी ली गई, जिसमें 7 करोड़ 59 लाख रुपया के करीब जो है निकासी का मामला सामने आया। और अब इस मामले में जो जांच है सीबीआई तेजी से आगे बढ़ाई है। साइबर अपराधियों का दायरा अब सिर्फ भारत में नहीं, बल्कि इनका नेटवर्क अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल चुका है। ये भारत में बैठकर दूसरे देश के लोगों को भी डिजिटल अरेस्ट करके ठगी कर रहे हैं। डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी की बढ़ती हुई घटनाओं पर रोक लगाने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने निर्देश दिए हैं, जिसके बाद अलग अलग राज्यों से ऑपरेट किए जा रहे साइबर क्राइम को खत्म करने के लिए ऑपरेशन चक्र 5 की शुरुआत की गई है। ये अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध और डिजिटल अरेस्ट से जुड़ा हुआ केस है, तो इस मामले का अनुसंधान जो है वो हाल ही में गृह मंत्रालय ने जो है एमएचए ने एक निर्देश दिया था सीबीआई को, जिसके आधार पर अब सीबीआई जो है ऐसे मामलों को काफी गंभीरता से लेते हुए अनुसंधान कर रही है। दरअसल सीबीआई ने जब ऑपरेशन चक्र 5 की शुरुआत की, तो सबसे पहले राजस्थान सरकार ने डिजिटल गिरफ्तारी के खिलाफ कार्रवाई का आग्रह किया था। साइबर अपराध का केस राजस्थान के झुंझुनू जिले में दर्ज किया गया था। जानकारी के मुताबिक साइबर अपराधी अलग अलग एजेंसी के कर्मचारी बनकर लोगों को फोन करते थे। अपराधियों ने करीब 3 महीने तक पीड़ित को डिजिटल अरेस्ट बनाकर रखा। डिजिटल अरेस्ट के दौरान 42 बार पैसों की वसूली की। पीड़ित से कुल 7 करोड़ 67 लाख रुपए साइबर अपराधियों ने वसूले। सीबीआई ने इस मामले की जांच के दौरान देश के अलग अलग राज्यों में 1 दर्जन से ज्यादा जगहों पर छापे मारे, जिसमें सीबीआई को सफलता भी मिली। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद और संभल में छापेमारी की। मुंबई और जयपुर में भी कई जगहों पर छापेमारी की गई। पश्चिम बंगाल के कृष्णनगर में 12 जगहों पर तलाशी ली गई। इस दौरान सीबीआई ने 4 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। 2 अपराधी मुंबई से और 2 यूपी के मुरादाबाद से गिरफ्तार हुए। सीबीआई ने तलाशी के दौरान अपराधियों के बैंक खाते की डिटेल, डेबिट कार्ड, चेकबुक और कई डिजिटल डिवाइस बरामद किए। सीबीआई के सूत्रों से मिली हुई जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने ऑपरेशन चक्र 5 के तहत जो दूसरा केस अपने हाथ में लिया है, उसके तार सिंगापुर से जुड़ रहे हैं। जानकारी के मुताबिक सिंगापुर में लोगों से बड़े स्तर पर ठगी की गई, जिसमें बिहार के भी कुछ साइबर अपराधी शामिल हैं। हाल ही में एडीजी एसटीएफ ने कुंदन कृष्णन ने भी इस बात को स्वीकारा है कि पूरे भारत में 3 ऐसे जो जगह हैं बिहार के, इसमें पटना है, नवादा है, नालंदा है और इसके अलावा समस्तीपुर का भी एक दलसिंहसराय का जो जगह है, वहां पे जो है सबसे ज्यादा साइबर अपराधी एक्टिव हैं। और इसी कारण से सीबीआई जो है वो यह मान के चल रही है कि इन दोनों मामलों में, चाहे सिंगापुर से
पैसे का बंदरबाट का मामला हो, डिजिटल अरेस्ट करके जो पैसे अर्जित किया साइबर अपराधियों ने वो उसका मामला हो, या फिर राजस्थान में जो डिजिटल अरेस्ट करके पैसे निकासी किए गए, हासिल किए गए, वो यहाँ के भी साइबर अपराधियों तक पहुंचाए गए होंगे। जानकारी के मुताबिक साइबर अपराधियों ने भारत में बैठकर सिंगापुर के 84 लोगों को अपना शिकार बनाया। इन लोगों से अपराधियों ने करोड़ों रुपए की ठगी की। ठगी के इस पैसों को भारत में बैठे साइबर एजेंट्स को दिया गया, जिसमें कुछ एजेंट्स के बिहार के भी होने की खबर है। दरअसल बिहार के 3 ऐसे जिले हैं जहां सबसे ज्यादा साइबर फ्रॉड की घटनाएं आती हैं, जिसमें पटना, नालंदा और नवादा शामिल है। हालांकि कुछ और भी जिले हैं जहां पर ये साइबर ठग एक्टिव है। साइबर अपराध में टॉप 10 का डेली आता है। आप I4C के चार्ट में जाइएगा तो टॉप 10 में हमेशा 3 जिला रहता है हिंदुस्तान में, पटना, नालंदा, नवादा। तब से पूरा भी कभी कभी आ जाता है। तो वहां के बच्चे खेत में, खलिहान में बैठ के, बगीचे में बैठ के लोगों को फ्रॉड करते रहते हैं। सीबीआई साइबर अपराध को खत्म करने और साइबर अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए जगह जगह छापेमारी कर रही है। जिन अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है, उनसे पूछताछ में साइबर अपराध के नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। इसमें कितने लोग शामिल हैं, कहां-कहां से ये लोग ऑपरेट करते हैं, ताकि इस साइबर अपराध के सिंडिकेट को पूरी तरह से खत्म किया जा सके। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार की रिपोर्ट। अब बात झारखंड के पूर्वी सिंहभूम के डुमरिया प्रखंड के सैकड़ों ग्रामीणों की, जिनकी जिंदगी उनके ही गांव के ग्राम प्रधान के एक तुगलकी फरमान के कारण नर्क बन गया है। यहां के दबंग प्रधान ने अपनी बात ना मानने पर करीब 200 परिवार के खिलाफ ऐसा फरमान सुनाया कि उनका हुक्का पानी बंद हो गया। सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना तो दूर, गांव के ही लोग उनकी मदद करने को तैयार नहीं है। यहां तक कि अगर इन परिवारों में किसी की मौत हो जाती है तो उसे गांव में चलाने का अधिकार भी ग्राम प्रधान ने छीन लिया है। हैरानी की बात यह है कि प्रशासन भी उस दबंग प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से बचता नजर आ रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। ग्राम प्रधान का तुगलकी फरमान, दो 200 परिवारों का हुक्का पानी बंद, विरोध करने पर सामाजिक बहिष्कार, न्याय के लिए दर दर भटक रहे ग्रामीण, न्याय नहीं मिलने पर धर्म परिवर्तन की चेतावनी। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड के अलग अलग गांव के 200 परिवार न्याय के लिए 2 साल से दर दर भटक रहे हैं। ग्राम प्रधान के अन्याय से खुद को बचाने के लिए प्रशासन से मदद मांग रहे हैं। कभी प्रशासन, कभी विधायक और कभी सांसद मदद के लिए हर किसी का दरवाजा खटखटा चुके हैं, लेकिन आज तक इन्हें न्याय नहीं मिला है। जब कोई रास्ता नहीं बचा तो ग्रामीणों ने ऐलान कर दिया, अगर प्रशासन ने इनकी मदद नहीं की तो मजबूरन इन्हें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी ग्राम प्रधान और शासन प्रशासन की होगी। तो वहीं दूसरी तरफ पूर्वी सिंहभूम जिले के डुमरिया प्रखंड के लगभग 200 परिवार आज जमशेदपुर पहुंच सांसद और उपायुक्त के दरवाजे के पास न्याय की गुहार लगा रहे थे और न्याय नहीं मिलने के बाद 200 परिवारों ने अब साफ तौर पर कहा है कि अब वो धर्म परिवर्तन करने को मजबूर हो जाएंगे। इन ग्रामीणों की गलती बस इतनी है कि इन्होंने ग्राम प्रधान का विरोध किया, उसकी बात नहीं मानी, ग्राम प्रधान के सामने अपनी बात रखी। ग्रामीणों की ये बात प्रधान को इतनी नागवार गुजरी कि उसने तुगलकी फरमान सुना दिया। 200 परिवार का हुक्का पानी बंद कर दिया गया। विरोध करने वाले परिवार का सामाजिक बहिष्कार किया गया। अगर कोई इनकी मदद करता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। मदद करने पर
3,000 से 5,000 तक का जुर्माना लगाने का ऐलान किया गया है। ग्राम प्रधान की इस तुगलकी फरमान का असर ये हुआ है कि इन ग्रामीणों से गांव में कोई बात नहीं करता है, किसी भी तरह की मदद नहीं करता है, यहाँ तक कि किसी के मरने पर कंधा तक देने नहीं आते हैं। हमारा प्रॉब्लम यह है कि बहिष्कृत प्रॉब्लम, सामाजिक बहिष्कार का शिकार हुए हैं। जितना 122 परिवार, 118 परिवार हम लोग आए हुए हैं, वहाँ 150 से 200 परिवार बहिष्कृत अभी भी है। कोई प्रॉब्लम हम लोग देखिए, सरकार का योजना से भी हम लोग वंचित किया जा रहा है। पीड़ित ग्रामीणों ने बताया कि ग्राम प्रधान गांव में गुंडा राज चला रहा है। कई सालों से एक ही घर के लोग ग्राम प्रधान बनते हैं, इसलिए ग्रामीण भी उनसे डरते हैं। अगर ऐसे ही देखिए बिना पूजा पाठ के में हम लोग रह रहे हैं, वो जहर थान को भी हम लोग घुसने नहीं देता है, कहीं मजी थान को भी घुसने नहीं देता है। मतलब बहुत प्रॉब्लम, मतलब अगर मजबूर में अगर अगले साल से हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक ग्राम प्रधान के लिए, जाके आने वाला दिन में हम लोग का सही शिग्नेचर हो और सामाजिक काम नामकरण से लेकर क्रियाक्रम तक का विधि व्यवस्था को पार करने के लिए ग्राम प्रधान का जरूरी है। तो अगर नहीं मिलेगा तो भविष्य में हम लोग धर्म परिवर्तन कर लेते हैं। ग्राम प्रधान की दबंगई का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि बहिष्कार किए गए परिवार को सामाजिक मदद मिलना तो दूर, किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। यहाँ तक कि अगर इन परिवार में किसी की मृत्यु होती है तो उसे जलाने के लिए भी पुलिस की मदद लेनी पड़ती है। उसके बावजूद दूसरे गांव में जाकर अंतिम संस्कार करना पड़ता है। इतना दिन हम लोग कितना कष्ट से झेल रहे हैं, वो हम लोग बहिष्कृत परिवार समझ रहे हैं। सरकारी सुविधा से पूरी हम लोग वंचित हैं। गांव में न बहिष्कृत परिवार को आवास मिलता है, न दूसरा कोई योजना का लाभ, कुछ नहीं। जब कहीं से कोई मदद नहीं मिली तो ग्रामीणों ने स्थानीय बीजेपी सांसद विद्युत वरण महतो से न्याय की गुहार लगाई। ग्रामीणों ने सांसद को पत्र देकर मदद मांगी है। साथ ही ये भी कहा है कि अगर ग्राम प्रधान के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती है और इन्हें न्याय नहीं मिलता है तो ये लोग धर्म परिवर्तन कर लेंगे। अगर हम लोग को नहीं मिलेगा, आज हम लोग सांसद जी से बात करके आए, आज यहाँ फिर उपायुक्त से बात करेंगे। अभी अगर न्याय नहीं मिलेगा तो आने वाला दिन में हम लोग डुमरिया प्रखंड के जितने भी बहिष्कृत परिवार हम लोग एक साथ आज जुड़े हुए हैं, सब कोई हम लोग ठाने हैं कि आने वाला दिन में हम लोग धर्म परिवर्तन करेंगे। वहीं सांसद विद्युत वरण महतो ने उपायुक्त से मामले में ठोस कार्रवाई करने की मांग की है। साथ ही चेतावनी दी है कि अगर इन ग्रामीणों को न्याय नहीं मिलता है तो बीजेपी इस मुद्दे पर चुप नहीं बैठेगी और आंदोलन करेगी। तो अभी वो लोग आए थे, डीसी साहब को भेजे हम लोग, और उनसे मांग कर रहे हैं कि वो कार्रवाई करे, उनका ऊपर डीसी साहब एक्शन ले, और एक्शन नहीं होगा तो फिर आगे हम लोग आंदोलन करेंगे। ग्रामीणों ने साफ तौर पर कहा है कि अगर उन्हें जल्द से जल्द न्याय नहीं मिला तो वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे। लेकिन ग्रामीणों ने जो आरोप ग्राम प्रधान पर लगाए हैं और जिस तरह से प्रशासन से मदद नहीं मिलने पर सवाल उठाया, वो काफी गंभीर मुद्दा है। ऐसे में देखना होगा कि ग्रामीणों को कब तक न्याय मिलता है। जमशेदपुर से न्यूज़ 18 के लिए आशीष तिवारी की रिपोर्ट। और चलिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरें आपके लिए लगातार जारी हैं।